हाल ही में पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल पेश हुआ है जो इंडियन पॉलिटिक्स को हिला सकता है। ये है 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025। इस बिल के प्रोविजंस और उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर देश के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स पर पड़ेगा। 20 अगस्त को होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस किया। शॉर्ट डिस्कशन के बाद इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। सरकार का कहना है कि ये बिल पॉलिटिक्स में अकाउंटेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लाए, लेकिन ऑपोजिशन इसे डेमोक्रेसी के खिलाफ एक डेंजरस कदम बता रहा है। इस बिल को सिंपल शब्दों में समझते हैं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर किसी ऐसे ऑफेंस में अरेस्ट होता है जिसका पनिशमेंट 7 साल या उससे ज्यादा हो, और अगर वो 30 दिन तक कस्टडी में रहता है, तो 31 दिन से उसका पद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। सेंटर में रिमूवल प्रेसिडेंट करेंगे पीएम की एडवाइस पे। अगर रिजाइन नहीं आता, सीट ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगी। स्टेट में गवर्नर सीएम के एडवाइस पे रिमूवल करेंगे। अगर एडवाइस ना आए, तब भी 31 दिन के बाद कुर्सी खाली हो जाएगी। यही नियम दिल्ली और दूसरे यूनियन टेरिटरीज पर भी लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिना कन्विक्शन सिर्फ अरेस्ट और कस्टडी ही एक इलेक्टेड लीडर को पावर से हटा देने के लिए काफी होगी। गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। उनका मानना है कि इससे पॉलिटिक्स में एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने भी इस बिल को सपोर्ट किया और कहा कि इससे गवर्नेंस की क्रेडिबिलिटी मजबूत होगी। लेकिन ऑपोजिशन इस बिल पर काफी नाराज है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इसे काला बिल कहा और बोला कि ये डेमोक्रेसी के लिए एक ब्लैक डे है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने इसे एक पुलिस स्टेट की तरफ कदम बताया। केरला के सीएम पिनराई विजयन ने इसे न्यू फासिस्ट स्ट्रैटेजी बोला, जिसमें अरेस्ट का यूज करके ऑपोजिशन सीएम्स को हटाया जा सके। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ये बिल एक बेसिक जुडिशियल प्रिंसिपल, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी को तोड़ता है। मतलब सिर्फ अरेस्ट ही एक पॉलिटिकल करियर के लिए डेथ वारंट बन जाएगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, मतलब इसे पास करने के लिए दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। फिलहाल एनडीए के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए इसका पास होना इजी नहीं लगता। बिल अब जेपीसी के पास है और उसकी रिपोर्ट पर अगला स्टेप डिपेंड करेगा। तो एक तरफ गवर्नमेंट का स्टैंड है अकाउंटेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दूसरी तरफ ऑपोजिशन का डर है अरेस्ट पावर्स का मिसयूज और डेमोक्रेसी पर खतरा। क्या ये बिल पॉलिटिक्स को क्लीन करेगा, या फिर ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट बनेगा जहां अरेस्ट ही कन्विक्शन बन जाएगा? सबकी नज़र अब जेपीसी की रिपोर्ट और पार्लियामेंट के अगले सेशन पर है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये बिल ज़रूरी है या फिर डेमोक्रेसी के लिए खतरा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।